नमस्ते दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जो चाइनीज स्मार्टफोन्स है उनको यदि इंडिया के अंदर बैन कर दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि चाइनीज स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर होना ही नहीं चाहिए, इसको तो कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। यार ये चाइनीज स्मार्टफोन हमारे देश में कर क्या रहा है, इससे तो चाइना को बहुत फ़ायदा हो रहा है, चाइना ये कर रहा है वो कर रहा है हमारे देश के साथ। इस चाइनीज स्मार्टफोन को कम्प्लीटली बैन कर देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यदि चाइनीज स्मार्टफोन को इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया। ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए हम लेकर आ चुके हैं और काफ़ी हाई डिमांडिंग टॉपिक भी आप सभी का ये रहता है। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा वॉच कीजिएगा, बहुत ही बारीकी से सब कुछ आपको समझाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो भी आपके दोस्त चाइनीज स्मार्टफोन का विरोध करते हैं उनके पास ये वीडियो को एक बार ज़रूर भेज दीजिएगा और इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को गंभीरता से सुनिएगा, तभी आप मेरी बातों को सही से समझ पाएंगे। देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं कि यदि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा तो देश पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड कोई एक नहीं है, अधिकतर जो स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडिया के अंदर अवेलेबल है, चाहे रेडमी हो गया, रियलमी हो गया, वीवो हो गया, आईक्यू हो गया, ये सभी स्मार्टफोन्स ब्रांड्स जो है चाइनीज ही है। तो लगभग 80% जो हिस्सा है इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट का, एक तरह से वो चाइनीज स्मार्टफोन मार्केट का ही है। तो ऐसे में यदि इंडियन गवर्नमेंट उसको बैन कर देती है तो जो उससे टैक्स का पैसा आ रहा था वो सीधा सीधा आना बंद हो जाएगा और इससे सरकार को बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये नुकसान क्या सरकार खुद उठाएगी? नहीं, इसका पैसा आप लोग भरेंगे। आप लोग कैसे भरेंगे? जब सरकार को टैक्स मिलना कम होगा तो बाकी जो चीज़ें उस पर टैक्स सरकार बढ़ा देगी और फिर आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। यही नहीं दोस्तों, इंडिया के अंदर यदि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स को बैन कर दिया गया तो काफ़ी भारी मात्रा में इंडिया के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स है, एक दो नहीं है, कई चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स इंडिया के अंदर काम कर रहे हैं और काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया के अंदर काफ़ी सारे चाइनीज ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, जिसके अंदर काफ़ी लोग काम करते हैं और उससे एम्प्लॉयड हैं। लेकिन यदि ऐसे में चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स को बैन कर दिया जाता है तो काफ़ी बेरोजगारी बढ़ेगी। जो लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर, इनके फैक्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, उनका रोजगार छिन जाएगा। साथ में इनके जो सर्विस सेंटर्स अवेलेबल है वहाँ से भी काफ़ी लोग रोजगार पाते हैं, तो वहाँ भी रोजगार खत्म हो जाएगा। तो इतने सारे लोग बेरोजगार तो होंगे ही, साथ में जो इनके स्मार्टफोन बेचने वाले रिटेलर्स हैं उनका भी दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि एक स्पेसिफिक कंपनी का स्मार्टफोन उनके दुकान पे ज़्यादा बिकता हो और वो यदि दूसरा स्मार्टफोन बेचने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है उतना सही से उनका जो स्मार्टफोन शॉप है वो अच्छा से ना चल पाए। अब देखिए, अगला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा सबसे ज़्यादा आपके ऊपर। पहला में भी आपको ही सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला था, क्योंकि टैक्स सरकार बढ़ाएगी तो आपको ही वो टैक्स पे करना पड़ेगा। अब तीसरा नुकसान ये होगा कि आप लोगों को पता होगा कि जो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स है वो आपको काफ़ी कम दामों में अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करते हैं और ज़्यादातर जो स्मार्टफोन्स होते हैं, जो सस्ते स्मार्टफोन्स होते हैं, वो चाइनीज ही आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में यदि आपका बजट कम है, आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप पुअर फैमिली से आते हैं, तो आपको स्मार्टफोन परचेस करना काफ़ी मुश्किल लगने लगेगा, क्योंकि एक एक स्मार्टफोन का दाम काफ़ी आपको महंगा देखने को मिलेगा और जो सस्ते स्मार्टफोन अवेलेबल होंगे उनसे आपका काम ठीक से चल ही नहीं पाएगा। अभी के समय में आप खुद सोचिए कि सैमसंग जैसा ब्रांड आपको 50,000 के स्मार्टफोन में एक्जीनोस का 1580 ये सब प्रोसेसर प्रोवाइड करता है, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइंग नहीं है। जबकि अभी के समय में सैमसंग ये जानता है कि यूजर के पास, जो कंज्यूमर है उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। यदि मैं ख़राब प्रोसेसर दूंगा तो वो ज़रूर दूसरे स्मार्टफोन को खरीद लेंगे। इतना डर होने के बाद भी सैमसंग ऐसी हरकतें कर रहा है। सोचिए, यदि कंपटीशन ही ख़त्म हो जाएगा, यदि जो चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स है उनको बैन कर दिया जाएगा, तो फिर ये कंपनियां सीधा अपने मनमानी पे उतर आएगी और आपको जो है मुंह मांगा कीमत उनको देना पड़ेगा और साथ में आपको स्पेसिफिकेशंस भी नहीं मिलेंगे जिसका कि आपको ज़रूरत है। जो स्मार्टफोन अभी आपको 15-20 हज़ार में मिल रहा है
वही स्पेसिफिकेशंस वाले स्मार्टफोन आपको 50,000 रुपया में मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि आप लोग खुद ही देख लीजिए, जो नॉन चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं वो कितने हैं। उनमें जो है पहला है सैमसंग है, उसके बाद गूगल पिक्सल आता है, नथिंग आता है, आईफोन आता है और अंतिम में एक हमारा लावा आता है। अब इनमें से कौन सा कंपनी ऐसा है जो आपको कम दामों में स्मार्टफोन प्रोवाइड कर रही है? कोई भी नहीं। हाँ, लावा कर रही है, तो लावा तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है। लावा जब आगे बढ़ेगा तब उसका पता चलेगा कि क्या वो कम दाम में आपको स्मार्टफोन प्रोवाइड करना चाहती है या फिर नहीं। लावा भी पीछे नहीं है, जब वो भी प्रॉफिटेबल होगा, वो भी आगे बढ़ेगा, तो वो भी आपके साथ वही करने वाला है। आप लोग खुद देख सकते हैं अभी के समय में जो लावा ने अपना अग्नि 3 लाया था, उसके अंदर ना तो 3.5 mm का जैक था और ना ही SD कार्ड स्लॉट था। तो इससे क्या पता चलता है कि लावा भी आपको आने वाले समय में फीचर्स कट करके देगा, और यदि आगे बढ़ता है तो वो भी आपको महंगे ही स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि वो स्टॉक एंड्रॉयड आपको प्रोवाइड करता है, इसमें एड्स वगैरह आपको देखने को नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे जो 5 ब्रांड्स हमारे नॉन चाइनीज बचे, उनमें से कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो आपको सही कीमत में सही स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। एक दो है भी, जो कि नथिंग है। तो नथिंग का तो आपको पता ही है, आए दिन जो है ब्लास्ट का खबर आते रहता है, उनका ये स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया, वो स्मार्टफोन ब्लास्ट हो गया। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती है। अब देखिए, अगला जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा ई कॉमर्स साइट पे। जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उस पर ज़्यादातर जो स्मार्टफोन अवेलेबल होते हैं वो चाइनीज स्मार्टफोन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा ऑनलाइन आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो सैमसंग जैसी कंपनियां हैं या फिर आईफोन जैसी कंपनियां हैं, ये लोग जो है ऑफलाइन मार्केट पे ज़्यादा टारगेट करते हैं और वहाँ इनका बिक्री काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे में उनको भी काफ़ी नुकसान होने लगेगा, ज़्यादा स्मार्टफोन बिकेंगे नहीं। तो जो आप बिग बिलियन डेज का वेट करते हैं, जिसमें कि आपको कम दामों में स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, तो वो सभी चीज़ें बंद हो जाएगी और आपको स्मार्टफोन का कभी भी दाम कम देखने को नहीं मिलेगा। हमेशा उसका दाम एक जैसा ही बना रहेगा। 60,000 का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो वो 60,000 का ही रहेगा। आपको कोई भी ऑफर जल्दी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट्स पहले ही काफ़ी नुकसान झेल रही होगी। अब मेरे इन बातों को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि मैं चाइना का समर्थक हूँ, तो ऐसा नहीं है। मैं एक सैमसंग का फ़ैन हूँ और मेरे पास जितने भी आज तक स्मार्टफोन है वो सैमसंग के ही है। लेकिन मैं पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाले हैं वो कोई इतना ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं है जिस पे बात किया जाए। जैसे कि देखिए, एक सिक्योरिटी रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि चाइनीज स्मार्टफोन बैन होंगे तो सिक्योरिटी रिस्क खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं, बस देशभक्ति के नाम पे बस विरोध तो कर देते हैं, लेकिन बाद में आपका वही काम रहता है जो कि आपको नहीं करना चाहिए। आप लोग VPN लगा करके जो बैन ऐप्स है उसको आप खोलने का प्रयास करते हैं, आप मोड APK यूज करते हो। वैसे में आपका स्मार्टफोन कभी भी हैक हो सकता है, चाहे सैमसंग का हो चाहे किसी भी ब्रांड का हो। आप लोग कैपकट यूज करते हैं, चाइनीज गेम्स खेलते हैं, तो ऐसे में तो चाइना के पास आपका डेटा जा ही रहा है। सिर्फ स्मार्टफोन से डेटा नहीं जाता है, अलग अलग गेम से भी जाता है, कैपकट जैसे एडिटिंग ऐप्स से भी जाता है। तो ये सब ऐप्स का इस्तेमाल लगातार जो इंडियंस ग्राहक हैं, जो इंडियंस कंज्यूमर्स हैं, वो करते ही हैं। तो चाइना जो है किसी ना किसी तरह से आपको जो है फंसा ही लेगा, और आपका डेटा यदि उसको चाहिए होगा तो वो ले ही लेगा। और जो चाइनीज स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आते हैं उसका सिक्योरिटी जांच पहले सरकार के द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी डेटा आपका उठा के ऐसे लेते जा रहा है चाइना में। यदि वो ऐसा करते हुए पकड़ा जाएगा तो सीधा सीधा सरकार उस पर बिना कुछ सोचे ही बैन लगा सकती है। तो कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करना चाहेगी कि उस पर बैन लगे। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली चाइना चला जाता है। हाँ, आपका जो स्मार्टफोन है वो कम सिक्योर होता है, जैसा कि सैमसंग होता है, जैसा कि एप्पल होता है, उस तरह से उतना ज़्यादा हाई सिक्योर आपका स्मार्टफोन नहीं होता है। और दूसरा जो फ़ायदा हो सकता है वो ये हो सकता है पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे, कि जो हमारे इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उनको फ़ायदा हो सका है। जैसे लावा हो गया, तो लावा ही एक स्मार्टफोन ब्रांड बचा है, तो क्या किसको फ़ायदा होगा कुछ भी नहीं पता है, कोई दूसरा कंपनी भी नहीं है। और इंडियन ब्रांड लावा के पास भी इतना मतलब दम नहीं है कि इतना सारा स्मार्टफोन ग्राहक का जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। अपना एक दो स्मार्टफोन लॉन्च करता है, वो भी थोड़ा दिन में आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, आप लोगों को पता होगा, और काफ़ी दिनों बाद दोबारा मिल पाता है। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल होगा कि मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट के तौर पे इंडियन जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं उनको मौका मिल सकता है। तो विदेशी ब्रांड्स है वही लोग जो है फिर से चौका मारेंगे
और इसका भी मुनाफा वही लोग ले जाएंगे, मुझे तो यही लगता है। बाकी यदि पॉजिटिव इम्पैक्ट पे भी यदि आप वीडियो चाहते हैं तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है यदि चाइनीज स्मार्टफोन ब्रांड्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ फिर किसी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।